आप देख रहे हैं GBN 24। जनस्वराज प्रवक्ता सैयद मसीहुद्दीन ने पटना में महागठबंधन की हालिया बैठक पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है, बावजूद इसके वह मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं छोड़ पा रहे हैं। मसीहुद्दीन के अनुसार यही लालसा महागठबंधन के भीतर बेचैनी का कारण बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ताजा सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में 5% की गिरावट दर्ज हुई है। इसके अलावा पिछले साल हुए 4 विधानसभा उपचुनावों में राजद को करारी हार का भी सामना करना पड़ा था। खासतौर पर रामगढ़ और बेलागंज जैसी सीटें जो कभी राजद के गढ़ मानी जाती थी, वहां से भी जनता ने उन्हें नकार दिया। जनस्वराज प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी सिर्फ इसलिए राजद के नेता हैं क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं, उनके पास विरासत के अलावा और क्या है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि महागठबंधन और एनडीए दोनों ही जुट जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि जनस्वराज जनता की आकांक्षाओं का वास्तविक प्रतिनिधि है। इस मौके पर जनस्वराज के वरिष्ठ नेता कर्नल डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर विकास के नाम पर मतदान करेगी। उर्दू का एक शेर है कि वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा, वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा, पैरों तले से उसके जमीन ही खिसक गई। वही स्थिति है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। वो मुख्यमंत्री पद की इतनी लालसा है, उनको इतना लार टपक रहा है उनके मुंह से कि उनकी जमीन खिसक गई है। वो वन मैन शो जो उनकी स्थिति है, उससे सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस सब में छटपटाहट है। और आपने देखा है कि वो जो जमीन खिसकी है उनकी, तो पिछला जो चुनाव नवंबर 24 में हुआ, उसमें उनकी 3 सीटिंग सीटें, वो बक्सर की रामगढ़ वाली जो सीट हो, या बेला की सीट हो, या माले वाली जो सीट थी अपने, तो इन सब सीटों को इनको गंवाना पड़ा। तो भयावह स्थिति है, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, अपना चेहरा चमका रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एनडीए में भी क्या हाल है। मांझी जी का खुलेआम बयान आ गया है कि उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। नीतीश जी की जो स्वास्थ्य है, और जो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ जो पाप किया था श्री नीतीश कुमार जी ने, वो अल्जाइमर वाला पाप अब इनके माथे भी चढ़ गया। तो भयावह स्थिति में बिहार गुजर रहा है, और उसमें चूंकि इन लोगों ने हमेशा उन्माद की राजनीति की है, विभाजन की राजनीति की, चाहे महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हों, तो जनता इन सब चीजों से उब चुकी है। देख रही है कि नीतीश कुमार का हश्र क्या है, क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार के 13 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, उसकी स्थिति क्या है वो देख रहे हैं। हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी बार बार जनता को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। ये 9वां फेल जो व्यक्ति है, जो कहता है हम इस 13 करोड़ की आबादी के नुमाइंदा बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको भी जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और खुद इनके अपने वोटर भी, हम लोगों ने बेला विधानसभा क्षेत्र में देखा कि श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो जिनके लिए लालू जी भी घर से निकले, श्री सुरेंद्र यादव जी के बेटा के लिए, वहां के यादव समाज के लोगों ने ज्यादा वोट मनोरमा यादव को दिया। तो खुद इनके अपने वोटर्स भी छटपटाहट में है, बेचैनी में है। एनडीए के लोगों में भी छटपटाहट है, बेचैनी है। इसमें जो परिस्थितियां बिहार की हैं, बनी हुई हैं, उस परिस्थितियों में जनता के सामने बुनियादी सवाल पर जो वैश्विक स्तर की शिक्षा है, जो पलायन की पीड़ा है, नौजवानों में जो हताशा है, इन सबके सवाल पर जनस्वराज ही एक रोशनी की किरण है। जनस्वराज ही लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। एक मशाल बन करके जनस्वराज खड़ा है लोगों को दिशा देने के लिए। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो तेजस्वी और नीतीश कुमार को अब जनता रिजेक्ट करने वाली है, और 2025 में बिहार की जनता में कसमसाहट है, बेचैनी है, लोग उबे हुए हैं। इस ऊब को जनस्वराज निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और जनस्वराज जनता की आकांक्षाओं पर। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GBN 24।